साहब अब क्या कहें जी। बड़ी मेहनत से इन बच्चों के भविष्य के लिए कि हम लोग के पास कोई मकान नहीं था। एक शहर में भी है, वो भी 2031 की परियोजना में टूटने वाला है। उसके रहते हुए कि हमारे परिवार बच्चे कहाँ जाएंगे साहब। ये मकान हम लोग ने किसी तरह से बनवाया था, अपनी जमा पूंजी जितनी थी लगा दी थी साहब। अब ना यहाँ के रहे ना सर वहाँ के रहे, ना घर के हैं ना घाट के। क्या करें? ऐसे खिला दिया गया और पूरा अलाइनमेंट चेंज करके उनका एक मैरिज हॉल बचाने के लिए 60-70 गरीबों का मकान जा रहा है। जैसे कार न्यूज़ इंडिया 85 पे मैं हूं निगम जी, और समस्या इतनी गंभीर है कि इस समस्या को दिखाने के लिए जिम्मेदार जो है सिस्टम और जिम्मेदार जो है मीडिया को भी मानना पड़ेगा कि इनकी आवाज़ को शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया जा रहा है। तो आप क्या मामला है अंसारी जी, किस चीज़ को लेके सर मामला यह है कि पहली बात तो ये सरकार बोलती है कि सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, जो सिर्फ ये भी जुमला ही बन के रह गया है। पहले जो NH 727 ये निकल रहा था तो उसमें सिर्फ एक मैरिज हॉल आ रहा था। कोई नीरज वर्मा है, मुझे कोई डर नहीं है, खुल्लम बोलता हूँ जी। हाँ ठीक है। तो उस अलाइनमेंट में सिर्फ उनका मैरिज हॉल जा रहा था। किसका मैरिज हॉल जा रहा था? कोई नीरज वर्मा है जी, उनका मैरिज हॉल जा रहा था, सबका मकान बच रहा था। पहले मैं जिस इस मकान पे हूँ खड़ा, ये भी मकान जा रहा है। इस मकान में एक कमाने वाले हैं, इनकी वाइफ हैंडीक्राफ्ट हैं, चल नहीं सकती हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि जब जोगी जी ने खुद कहा है कि कोई मकान टूटेगा नहीं, अलाइनमेंट बेशक चेंज हो जाए, तो या तो इस देश का ADM DM प्रशासन जो है मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर हो गया है, या तो मुख्यमंत्री के पास ये बात पहुंच नहीं रही है। तो मैं ये चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी फिर दोबारा आके बोलें कि हमने खाली बरबरी बोला था। दूसरी बात, जब पहले वाले अलाइनमेंट में सारे किसान हैं राजी, तो ये कौन है जो साजिश करके एक मैरिज हॉल बचाने के लिए 60-70 गरीबों का मकान तोड़ा जा रहा है। चौथी बात, मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूं कि ना आप हमें इनको एक पैसा मुआवजा दो, ना सर्किलेट मानो। जो मकान जितने गज में बना है आप सेम उसी लोकेशन में बना के 100-150 मीटर हमें आगे पीछे दे दो, हम इस पे भी राजी हैं। लेकिन जो मकान जो गरीब किसान व्यापारी 10 लाख रुपया कट्ठा अगर लिया है तो वो 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया कट्ठा कैसे दे देगा? सारी जीवन कमाता है तब ये मकान बनता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे शास्त्री जी ने नारा दिया था लाल शास्त्री के, जय जवान जय किसान। उनकी सोच थी कि किसान खेत में अन्न उगाता है और जवान किसानों के बेटे 90% हमारे बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। और देखा जाए तो सबसे यही दोनों निगम साहब परेशान हैं सब। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आप पहले का अलाइनमेंट वो कीजिए लागू, जो कि सबका घर बच जाए। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जो ऐसे खिला दिया गया और पूरा अलाइनमेंट चेंज करके उनका एक मैरिज हॉल बचाने के लिए 60-70 गरीबों का मकान जा रहा है। जैसे कि साहब अब क्या कहें जी। बड़ी मेहनत से इन बच्चों के भविष्य के लिए कि हम लोग के पास कोई मकान नहीं था। एक शहर में भी है, वो भी 2031 की परियोजना में टूटने वाला है। उसके रहते हुए कि हमारे परिवार बच्चे कहाँ जाएंगे साहब। ये मकान हम लोग ने किसी तरह से बनवाया था, अपनी जमा पूंजी जितनी थी लगा दी थी साहब। अब ना यहाँ के रहे ना सर वहाँ के रहे, ना घर के हैं ना घाट के। क्या करेंगे अब आप? ये घर गिर जाएगा तो अब साहब सड़क पे आएंगे और क्या करेंगे सर। चाहते क्या है? रोटी हमारी वहाँ दाल रोटी चलाने के लिए दुकान है सर, वो भी जा रही है। अच्छा, आपकी दुकान भी जा रही है, मकान भी जा रहा है। और जो ये नया मकान बनवाए थे सर कि उसको छोड़ देंगे तो यहाँ रह लेंगे, दाल रोटी चला लेंगे, मगर अब साहब ये भी जा रहा है वो भी जा रहा है, कहाँ जाएंगे साहब। साहब ने कहा था कि हाईवे अगर बदलना पड़े किसी मकान के लिए तो हम अलाइनमेंट चेंज कर देंगे, लेकिन साहब के अधिकारी ऐसे लोगों की सुन नहीं रहे हैं। ये मकान जा रही है और ये परिवार बेघर हो रहा है। इनके साथ इनकी मैडम है, मैं इनसे भी बात। क्या नाम है मैडम आपका? ज्योति जायसवाल। ज्योति जी, बड़ी शिद्दत से आपने मकान बनवाया। यस सर। ठीक है, अब तो मकान जा रही है नेशनल हाईवे में, क्या कहना चाहती हैं? हम तो यही कहेंगे कि जिसे कि ये मकान मत तोड़े और रास्ते को चेंज करके वो दूसरा रास्ता बदल दे हाईवे के लिए। ये तो योगी जी का बयान भी है कि किसी का मकान अगर बीच में आता है तो मकान नहीं तोड़ी जाएगी, ठीक है, और अगर तोड़ी भी जाएगी तो 8 गुना मुआवजा उनको दिया जाएगा। तो ऐसा अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारियों के पास आप अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा है और मुआवजा भी एकदम कम दे रहे, इससे अच्छा में दे ही ना मुआवजा। अगर वो भगवान है, अगर इस धरती पे आए हैं राम बन के, तो हमारे घर को मत तोड़े। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे परिवार कहाँ जाएगा?
पहले अलाइनमेंट बना जी। उसके कितने दिन बाद ये चेंज वाला आप लोगों के पास सूचना है? 9 महीने बाद। ये 1.5 साल के बाद करीब जानकारी हुई है जी। ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है किसानों के लिए। मैं ये कह रहा हूं सरकार से कि आप ये मत भूलें, दी से दिल्ली होता है और दे से देवरिया होता है। ये देवरिया को दिल्ली बनने में देर नहीं है। किसान जब तक बर्दाश्त कर रहा है, सोया है, जब जगेगा तो सबकी ईंट से ईंट बजा देगी। यही किसान है कि 750 दिल्ली बॉर्डर पे किसान शहीद होने के बाद डटे रहे और इस सरकार को काले कानून तीनों वापस लेने पड़े। तो कहीं ऐसा ना हो, मैं डीएम एडीएम प्रशासन से भी हूँ कहता आपको अपने जेब से पैसे नहीं दे। जब खुद मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि सर्किल रेट से 4 गुना दो, तो हमें या तो आप 4 गुना दे दो, हम कटौती क्यों करें? आप 4 गुना दे करके 67% की कटौती कर रहे हैं, तो फिर बचा क्या? आप 4 गुना बढ़ा करके और 67% की कटौती कर रहे हो, यानी कि 4 हिस्सा में हमें 1 हिस्सा कह दोगे, 3 हिस्सा फ्री लोगे। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे। और आगे से अभी ये मत समझिए कि किसान सोया है। जब किसान जगता है ना तो अच्छे लोग भगते हैं। एक चीज़ और अंसारी जी बताइए, मैं जानना चाहूंगा जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पहले वाला अलाइनमेंट में किधर से निकल रहा था? वाला सीधे वो रोड निकल रहा था, वो रोड जा रहा था सीधे और इसके पीछे कैमरामैन 1 मिनट दिखाइए कि ये जो आप देख रहे हैं एरिया, मैं दिखाना चाहूंगा कि वो सीधे से निकल रहा था पहले वाला, लेकिन बाद में जब अलाइनमेंट चेंज किया गया 9 महीने बाद, तो ये मकानों के ऊपर से कितनी मकानों के ऊपर से फिर अलाइनमेंट चेंज किया गया तो आ गया? कम से कम 60-70 मकान आ रहे हैं। 60-70 मकाने आ रहे हैं, टूट रहे हैं। अगर पुराने अलाइनमेंट पे अगर ये सड़क बनती है तो उस पे कितने लोगों का नुकसान होता है? सिर्फ एक मैरिज हाल आ रहा है। ठीक है, मैं तो सर कह रहा हूं कि उस मैरिज हाल को बचा लीजिए आप। यही से 1 किलोमीटर पे बाईपास है, सीधे आप क्यों नहीं कसिया रोड को मोड़ते हो? मात्र 1 किलोमीटर पे जो नहर का बाईपास है, सीधे निकल रहा है पड़ी चौराहे पे, जो सीधे सलेमपुर बाईपास में निकल रहा है। तो इससे सरकार का भी 200-300 करोड़ रुपया बचेगा और किसी का घर भी नहीं टूटेगा। जी। इन लोगों का सीधा सा सवाल है कि जिस अलाइनमेंट पे पहले सरकार जो है अलाइनमेंट बनाई थी, उस अलाइनमेंट पे अगर चलता है तो सिर्फ एक आदमी का नुकसान होता है, लेकिन जब अलाइनमेंट 9 महीने बाद चेंज किया गया तो उस पर कम से कम 60-70 मकाने जो हैं, 60-70 मकाने प्रभावित हो रही हैं। तो वो प्रभावित मकाने जब हो रही हैं तो वो लोग परेशान हैं जिन्होंने अपना घर बनाया। वो कहते हैं कि ज़िंदगी बीत जाती है एक आशियाना बनाने में, और तुम्हें शर्म भी नहीं आती है आशियाना गिराने में। तो वो लोगों को शर्म नहीं है इस चीज़ के लिए। और अंसारी जी, मैं भी जानना चाहूँगा कि आपने कितने प्रशासनिक अधिकारियों को से बात किया और कहां एप्लीकेशन दिया, उस पे क्या सुनवाई हो रही है? मैं सर नितिन गडकरी के ऑफिस में जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी के ऑफिस में, राज्यसभा संसद जी के ऑफिस में, चंद्रशेखर जी को दिया हूं, और अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और डीएम साहब से, एडीएम प्रशासन से कम हम लोग 20 बार तो मतलब मिल चुके हैं, लेकिन सिर्फ आसन। हमारी तो सिर्फ ये मांग है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, हमें वही आप फॉलो करके दे दो कि सर्किल रेट से आप 4 गुना दे दो, लेकिन हमें कटौती मंजूर नहीं है और सबका घर बच जाए, तब होगा सबका विकास। खाली कहने भर से नहीं होता है। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी अगर आप सुन रहे हो, अगर आप तक जाए तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि एक गरीब किसान है और गरीब व्यापारी हैं, सारे ज़िंदगी की कमाई किए हैं। आप यहीं से सीधे रोड कसिया कर करके और 1 किलोमीटर आगे से जो नहर पे बाईपास ऑलरेडी पहले का बना है, उसी को चौड़ाकरण कर दीजिए और पड़ी ढाले से मिला के वहाँ से 2 किलोमीटर सलेमपुर है, सांप भी मर जाए, कम से कम 300-400 करोड़ रुपया सरकार का भी बच जाएगा। अंसारी साहब, एक बात और जानने चाहता हूँ मैं कि जो बयान दिए हैं सीएम साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बयान दिया, ठीक है, तो क्या उस बयान को लेके यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जिला अधिकारी उस पर वो नहीं सुन रहे हैं क्या, या इस बात पे उस बात को लेकर नहीं मान रहे हैं क्या? नहीं, सीधे उनका कहना है कि कोई लिखित नहीं है। तो मुझे हंसी आ रही है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों का तहे दिल से स्वागत है करते, चाहे वो कोई भी करे फैसला, और वो हमारे उत्तर प्रदेश के राजा हैं। मैं तो ये चाह रहा हूं कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने राज किया था, रामराज, वही रामराज पूरे यूपी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में लागू हो जाए तो हम लोग बड़े खुश रहेंगे, क्योंकि रामराज का मतलब होता है कि जिस राज में एक भी जनता दुखी न हो। राम राज्य की कल्पना करने वाले योगी आदित्यनाथ जी
आज जनता दुखी है, और दुखी इसलिए है क्योंकि आपके अधिकारी सुन नहीं रहे हैं इनकी। शायद आप अगर इस वीडियो को देखें और सुने तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए, क्योंकि आप ही के बयान को लेके ये लोग जो है लड़ रहे हैं। आपने जो बयान दिया था उसी बयान पे ये लोग खड़े हैं। आपके किसी नेशनल हाईवे से इनको तकलीफ नहीं है, लेकिन जो आपने मुआवजे की बात कही थी, जो सर्किल रेट की बात कही थी, उसी सर्किल रेट, उसी मुआवजे को लेके ये परेशान है कि आप अगर उतना देते हैं तो आप बेशक आप अपनी सड़क ले जाइए, क्योंकि हम तब अब आराम से अपना घर बसा लेंगे। मेरे साथ एक और परिवार है, देखिए इस नवरातन में ये परिवार जो है अपने घर में गृह प्रवेश कराने वाला था। नवरातन का दिन है और आपका घर यहीं बगल में है। कैमरामैन जरा एक बार दिखाइए इधर, ये मकान है, ये मकान है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जायसवाल। राजेंद्र जायसवाल जी, ये घर बनाया हो तो सोचा होगा कि हम यहाँ बना के तोड़िए प्लीज। पूछिए कहाँ से, बताइए। योगी जी आपकी वीडियो देख रहे हैं। सर हमें कुछ नहीं चाहिए, या तो आप अलाइनमेंट बदल दीजिए, जो पुराना था वो कर दीजिए साहब, और नहीं ऐसे ही मकान हमको बनवा के आप दे दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। देश के उत्थान के लिए हम अपने मकान का बलिदान दे देंगे, मगर इतना ही मकान हमें बनवा के आप दे दीजिए, हमको और कोई दिक्कत नहीं है साहब।